वो छोड़ेंगे नहीं आप, करते रहो आप, अभी करते रहो, देखेंगे आप। हाँ बड़ा चलती आप, हाँ तुम जितना जितना चेक करोगे दे दो, ये करते करेंगे करते रहो अभी, दर्शन तो रात में दिखाएंगे हम, ठीक है। ये ममता बानो यानी पश्चिम बंगाल की पुलिस है। जिस प्रकार ममता बानो के सामने अगर कोई जय श्री राम का नारा लगा देता है तो उसको करंट लग जाता है, उसी प्रकार उनकी पुलिस का भी हाल है। अगर जय श्री राम का नारा लगाओगे या जुलूस निकालोगे तो ये रात में तुमको देख लेंगे। दिन में तो तुम लगा सकते हो नारा, रात में तुमको उठा लेंगे। भाई सीधा सीधा तो इसमें पुलिस की गलती दे नहीं सकते, क्योंकि मालकिन जो बोलती है पुलिस वही करेंगे। भाई मालकिन को ही जब तकलीफ है उसको ही करंट लग जाता है जय श्री राम के नारे से, वैसे भी राम के नाम से करंट शैतानों को ही लगता है। तो भाई उनकी पुलिस तो उठाएगी ही तुमको, पकड़ेगी ही तुमको। इंस्टाग्राम पे जो भी नफरत वाला वीडियो जो भी अपलोड करती हूँ, रोस्टिंग वीडियो जो भी बनाती हूँ, मैं वो आज से नहीं करूँगी। और हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो ऐसा कमेंट भी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। और मैं असम पुलिस और मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ और ऐसा फिर कभी नहीं होगा। ऐसा कैसे नहीं करोगी हबीबा मैडम, करोगी तुम, क्योंकि तुम्हारे लिए भारत में अलग कानून है। तुम ऐसा करोगी, सॉरी बोलोगी, माफ़ी मांगोगी और बाद में तुमको कुछ नहीं होगा। लेकिन वहीं कोई हिंदू लड़की अगर ऐसा कुछ करेगी, किसी की भावना को आहत करेगी, फुलो में उससे कुछ गलत कमेंट हो जाएगा, माफ़ी भी मांग लेगी लेकिन माफ़ नहीं किया जाएगा उसे दूसरे स्टेट से जाकर रात में ही उठा लिया जाएगा। इस हबीबा को भी उठा लिया गया है असम पुलिस द्वारा, रैंडम सेना के काफी मेहनत के बाद। आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। अब वक्त आ गया है, हमको बोला माँ बहनों को आगे भेज दिया, खुद ब्लैंकेट में बैठ गए। अरे भाई अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए। और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होएगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। ये लावारिस कितना अच्छा बोल रहा है, कितने भाईचारे की बात बोल रहा है कि हम 15 करोड़, तुम 100 करोड़, हम भारी पड़ेंगे। सेम यही चीज पाकिस्तान भी बोलता है कि हम 25 करोड़ तुम्हारे 140 पर भारी पड़ेंगे। इन दोनों में कोई ज्यादा फर्क वर्क नहीं है, दोनों एक ही खेत के मूली हैं। लेकिन जज साहब को यह नहीं दिखता। वैसे शर्मिष्ठा को अरेस्ट कराने में सबसे बड़ी भूमिका इसी लावारिस की है। अब ये लोग कौन सा नशा जज साहब को खिला देते हैं कि इनको 15 और 100 करोड़ वाला, 15 मिनट वाला ये सब बयान नहीं दिखता, सिर्फ शर्मिष्ठा का दिखता है। सीता रामेर কাছে ফোনটা सीता रामेर কাছে যে বলছে, বলো ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল, আর যদি তোমার চেলাগুলো যারা এই জয় বলে হ্যাঁ লাল ফেট্টিকে হলুদ গেরুয়া ফেট্টি বলে, যদি তোমার চেলাগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাথরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা। ये मादरजात टीएमसी का सांसद कल्याण बनर्जी है, इसको भी जज साहब की तरफ से पूरा लाइसेंस मिला हुआ है कि ये सीता माता का अपमान करे, जय श्री राम का अपमान करे, कुछ भी कर सकता है। मतलब हिंदू देवी देवता के ऊपर कुछ भी बोले, लाइसेंस है इसके पास। पश्चिम बंगाल की डायन ने भाई कौन सा सेटिंग कर रखा है कि वो और उसके पंटर कुछ भी बोले, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खासकर केंद्र सरकार तो हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी। मुर्शिदाबाद में अभी हिंसा हुई, हमारा गृह मंत्रालय कहते कहते थक गया कि बीएसएफ को बुला लीजिए। हम नहीं बुलाएंगे क्योंकि बीएसएफ आती तो हिंदुओं की रक्षा करती। फिर हमारे कार्यकर्ता हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के ऑर्डर पर बीएसएफ आई और हिंदुओं को बचाने का काम किया। ममता जी, आपके नेताओं ने वो बीएसएफ को गाली बोला और आपके नेता वहां खड़ा रहकर दंगाइयों की हौसला अफजाई करते रहे।
मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, जिस प्रकार से बंगाल सरकार के मंत्री इस दंगों में शामिल थे, ये स्टेट स्पॉन्सर दंगा था जिन्होंने हिंदुओं को अन्याय किया। मानिए मोटा भाई, आपके इन फर्जी बयानों से लग रहा है कि आप किसी देश के गृह मंत्री नहीं हो, किसी सत्ताधारी पार्टी के गृह मंत्री नहीं हो, आप किसी विपक्ष के पार्टी में एक छोटे मोटे नेता हो। क्योंकि जब सब तुमको पता है कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को मारा गया, उनको मारने वाले टीएमसी के पंटर थे, टीएमसी के गुंडे थे, सबको तुमको पता है, लेकिन तुमने किया क्या? कुछ नहीं। केंद्र सरकार के पास इतना भी पावर नहीं है कि वो ममता बानू की सरकार को बर्खास्त करे। जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो आप सीधा निकल लेते हो पश्चिम बंगाल और ये खोखली बयानबाजी कर कर चले आते हो कि हम हिंदुओं के साथ हैं, इनके साथ हैं, उनके साथ हैं, सब वोट बटोरने के चक्कर में। यहीं आपके जगह पे योगी बाबा होते उत्तर प्रदेश वाले, तो ममता बानू का अंबा खंबा डंबा सब उखाड़ लाते। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। तो यहां है, वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। ये है मरे हुए मुख्तार अंसारी का लौंडा अब्बास अंसारी। ये नशे में था कि अखिलेश की सरकार आएगी तो हम अधिकारियों को अपने इशारों पर नचाएंगे, उनका हिसाब किताब करेंगे। लेकिन इसको नहीं पता कि सरकार तो आई नहीं है, अभी सरकार बाबा जी की है। वो हिसाब किताब बाप का भी कर दिए हैं, बेटे का भी कर दिए। इसको 2 साल का जेल हो चुका है। अब देखो भाई, बाप तो जहर वहर खा के मर गया था, पता नहीं ऐसे ही कुछ न्यूज़ था। अब बेटा कहीं गाड़ी से उतरकर भागने के चक्कर में ना पड़ जाए, रिस्की है। उत्तर प्रदेश में गाड़ी का कोई भरोसा नहीं होता, गाड़ी के सामने गाय आ जाती, भैंस, सांड, कुछ भी आ सकता है, गाड़ी पलट सकती है। उत्तर प्रदेश में 3,05,000 अगर कोई घर बनाया तो समाजवादी पार्टी ने बनाया। आप समाजवादी पार्टी को जिताइए सरकार में आने से पहले। 1 घंटा पहले किसानों का सारा कर्ज माफ। सरकार बनने के 1 घंटा पहले तेरे बाप के जेब से देगा क्या अखिलेश मियां? क्या बकलोल प्राणी होते हैं ये चमचे, कुछ भी पेलते रहते, कुछ भी बकलोली करते रहते इंटरनेट पर। खुद का तो घर, खुद का पेट तलवे चाटने से भर रहा है और ये किसानों का कर्ज ही माफ़ कर देते हैं। बेटा, कर्जा माफ़ करना ज़रूरी नहीं है, माहौल देना ज़रूरी है, कानून व्यवस्था देना ज़रूरी है। ये नहीं कि उधर कर्जे का पैसे आए और इधर गुंडे लेकर फरार हो जाए। भारतीय इतिहास में अब तक का सबसे कायर प्रधानमंत्री कौन है? मैं बताऊं? नहीं, हम बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। नहीं मोहतरमा, विवाद नहीं होगा, तुम दोनों की माँ इस रील के चक्कर में। प्यारी समझ गई। अरे ये बोल रही है, फेंका नहीं जा सकता किसी को। भगवा चैनल, इनको तो घुसने नहीं देना चाहिए। मतलब क्या होता है? भगवा का मतलब जो आपका चैनल है, भगवा का मतलब आतंकवादी। भगवा आतंकवाद आपको नहीं देखा? अलीगढ़ में देखा आपने? नहीं, भगवा कोई वो नहीं होता, सोच होती है। भगवा सोच होती है, आपकी सोच भगवा सोच। मैं भगवाधारी हूँ, भगवाधारी हैं। रक्षा बांध रखा है भगवा का, बिल्कुल आतंकवादी आप। पढ़ी लिखी हो? पढ़ी लिखी क्या सुमित भाई, आप भी ऐसी महिला को पढ़ी लिखी बताते हैं? इस जाहिलिनी को तो मैं कितनी बार दिखा चुका हूँ कि वो जो हमारा कुतिया होती है इधर उधर पौ भौंकती रहती हैं, उसी कैटेगरी की है। ये कुछ भी भौंकती है, मतलब भगवा आतंकवाद इसको नजर आता है। ये पढ़ी लिखी यही है कि भगवा आतंकवाद है। जो बगल में भाई तुम्हारे खड़ा हुआ है वही इसका पत्रकार है, वो सवाल पूछता है, ये बकलोली करती है। जो आपके सामने खड़ा है, जो रोकने की कोशिश कर रहा है कि नहीं हमारी पिल्ली एक्सपोज ना हो जाए कहीं, यही दोनों आपस में बकलोली करते रहते हैं। वैसे इसका इलाज 1-2 बार हो चुका है, लेकिन तशरीफ़ अच्छे से, तशरीफ़ मोटी है ना, उस पर अच्छा डंडा जब बचेगा तो कंट्रोल में आ जाएगी, तो पता चलेगा कि भगवा आतंकवाद नहीं होता। जो ऐसा करते भी है भगवा कपड़े पहनकर या हिंदू होकर, उनको कोई हिंदू सपोर्ट करने भी नहीं आता। परेशान है जनता, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है। इनके बाप की सरकार में महंगाई बेरोजगारी नहीं थी क्या? ये कौन से ये आईएएस बन गए थे क्या उस टाइम पे? कौन से रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं? ये कौन से
दरवाजे खुलवाए जाएंगे आतंकियों की रिहाई कराने के लिए। अगर आप बीजेपी को वोट दोगे तो रात को 2 बजे आतंकियों को मरवाया जाएगा। ये इनके बाप की सरकार है, कांग्रेस पार्टी। बहन जी ने तो इस चमचे की बैंड ही बजा डाली। वैसे हो सकता है इसके अब्बा की सरकार में ये कोई बड़े पद पे रहा हो, और जैसे ही अब्बा की सरकार गई वैसे ही इसकी नौकरी भी चली गई, और आवाज़ का तो हाल देख ही सकते हो, शेर से सीधा बकरी बन गया है। वैसे आप वीडियो ना देख के इसका ऑडियो सुनोगे तो बहन जी और इस चमचे की आवाज़ में आपको ज़्यादा फर्क लगेगा नहीं। ऐसा है कि जब कोई बंदी जेल में बंद होता है तो उसके मिलने वाले घर वाले आते हैं, लेकिन मुस्कान का अभी तक कोई भी मिलने के लिए नहीं आया। उसके साथ साहिल बंद है, उसकी नानी और उसके भाई आया था, उन्होंने वो शायद वकील कर रहे हैं, उनका कहना है कि वो वकील कर रहे हैं, लेकिन इनके पास केवल सरकारी वकील हैं। तो मुस्कान का कहना यह है कि वो अपना केस खुद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती है, और LLB की पढ़ाई या वकील बनने की पढ़ाई किस प्रकार की जाती है उसके बारे में पूछा है। मैं कहना चाहता हूं कि जिला कारागार मेरठ एक सुधारात्मक गृह है। माननीय कारागार मंत्री जी का कहना है कि हमें एक ऐसा माहौल बंदियों को देना है जिससे उनमें न केवल सुधार हो सके बल्कि संस्कार भी आ सके। वाह पुलिस वाले अंकल, शाबाश। अरे आपको क्या, हमारी कानून व्यवस्था को शाबाश। क्या बात, क्या बात। मतलब एक औरत जो अपने पति को मार कर डब्बे में भर देती है, उसको भी सुधरना है। अभी सुधरने के साथ साथ उसको वकालत की पढ़ाई करनी है, वकील बनेगी, और जेल के बाहर तो आना ही पड़ेगा वकालत करने के लिए। जेल के बाहर आएगी, दूसरों का केस लड़ेगी। क्या बात है। और वहीं शर्मिष्ठा, जिसके मुंह से एक गलत बयान क्या निकल गया, उसको अरेस्ट तो कर लिया गया, साथ में उसको उसके लॉ कॉलेज से 3 महीने के लिए रिस्ट्रिकेट भी कर दिया गया। ये है कानून व्यवस्था। क्या कहना चाहते हो दोस्तों, क्या सोचते हैं ऐसी कानून व्यवस्था पर? कि ओवरऑल जो भी वीडियो आपने देखा, जो क्लिप आपने देखा, उस पर आपका क्या रिएक्शन है, क्या कहना चाहते हैं, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। साथ में कुछ भी क्लिप ऐसे होते हैं जो यहाँ दिखाने लायक नहीं होंगे, उसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, और भी इंटरेस्टिंग क्लिप वहाँ अपलोड करता रहता हूँ। तो आप इस QR कोड पे स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।